News 18 India। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त मेरे साथ हैं ट्रेन में, उसी ट्रेन में जिसका इनॉग्रेशन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू से किया और ये ट्रेन अब बारामूला से संगलदान तक चलेगी। डॉक्टर साहब, आपकी रिएक्शन सबसे पहले, ये ट्रेन अब एक्सटेंड हो गई सर्विस और इलेक्ट्रिक ट्रेन पहली है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, हम लोगों ने जिंदगी में कई सालों से इसका इंतज़ार किया कि जम्मू कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ जाए रेल से। रेल कटरा तक तो पहुंच गई, मगर वहां से बानिहाल तक नहीं पहुंची। बानिहाल तक तो ये ट्रेन पहुंच गई थी और आज मुबारक दिन है हम सब के लिए, जो इस रियासत के बाशिंदे हैं और मुल्क के लोगों के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और आज ये संगलदान तक पहुंच जाएगी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जून और जुलाई तक ये सारे भारत से हमें जोड़ देगी। इसके कई फ़ायदे हैं हमें। एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो आज संगलदान में लोग बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती थी यहाँ पहुँचने के लिए, ये आसानी कर गई उनके लिए। जो बच्चे तालीम से महरूम रहते थे बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पहुँच सकेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हम लोगों का है कि हमारा जो फल है वो आसानी से हिंदुस्तान के हर कोने में रेल से पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंचेगा। और चौथा फ़ायदा जो है वो टूरिस्ट का है कि अब आसानी से टूरिस्ट जो है चेन्नई में बैठ के यहाँ पे आराम से पहुंच सकता है, किसी भी कोने से पहुंच सकता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इस रेल से। जब विस्टा डोम की इनॉग्रेशन हुई तब भी हम एक साथ थे, सफ़र किया। बड़े एंथुसियास्टिक लग रहे हैं आप जब भी ट्रेन की इनॉग्रेशन होती है, इसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि मेरा हर वक्त ये था, जिस दिन से इसका रखा था प्रोग्राम कि रेल एक दिन कश्मीर आएगी, उसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा योगदान जब ये जम्मू पहुँची, जम्मू से आगे नहीं चल रही थी, तो उस वक्त बहुत अच्छे अजीज़ मिनिस्टर थे रेलवे के दिल्ली में, जिन्होंने शरीफ साहब उनका नाम था। उन्होंने फिर 100 करोड़ पहली दफ़ा रेल के लिए रखा। उस 100 करोड़ से ये रेल आराम से उधमपुर से कटरा पहुंची और काम शुरू हुआ इसको न सिर्फ वहां तक पहुंचाने का, बल्कि इसका काम बानिहाल से बारामूला तक पहुंचाने का। इसलिए मेरे दिल में खुशी है कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सचमुच मैं रेल से सफ़र कर सकूँगा और मुल्क के हर कोने में पहुँच सकूँगा। डॉक्टर साहब, एक अहम बात, क्या ये कोइंसिडेंस है या ऐसा हो गया? क्योंकि जब हम विस्टा डोम में एक साथ थे तो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा था कि ऐसा होगा कि जब अगली बार आएंगे तो बर्फबारी देखने को मिलेगी। आज आप यहाँ ट्रेन में हैं और बाहर आज ही इस एरिया में बर्फबारी हुई, क्या कहेंगे? आपकी किस्मत? हम सब की किस्मत, क्योंकि यह हम सब के लिए नेमत है। अगर बर्फ़ नहीं पड़ती तो हमारे लिए गर्मी में पानी का बहुत कम मिलता है पानी, उससे हमारी खेती बाड़ी को भी नुकसान होगा, हमारे फ्रूट को नुकसान होता है। मगर अल्लाह ताला ने ये मान लिया कि लोगों की दुआओं को कबूल किया कि आज बर्फ़ भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ पड़ रही है। ये हमारे लिए नेक फाल है। तो अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इज नेशनल कॉन्फ्रेंस geared up for the parliament elections? Are you going to contest as a candidate from Srinagar constituency? Let me be very clear about one thing. We have been waiting for elections for a long time. For the last 5 years we have been waiting for elections. We were hoping that when they announced that the panchayat and town area committees and municipalities will be going through election, we were ready. But suddenly that thing was taken away. Now we are hopeful that they will soon decide to hold those elections. And they will hold state elections, which is most important. There should be a people's government. शेख साहब के मज़ार पे एक बार आपने कहा था कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक श्रीनगर से आप ही इलेक्शंस लड़ेंगे। उसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। मैंने कभी ये मुझे याद नहीं है कि मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। आप मुझे याद नहीं है, माफ़ी मांगता हूँ, मगर इसका फैसला जो है वो पार्टी करेगी। फारूक अब्दुल्ला इसका फैसला नहीं कर सकता और वही फैसला करेंगे कि कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, किस वक्त लड़ेगा।
तो अभी जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हैं, हालांकि ज़्यादा मैं कंट्रोवर्शियल पूछना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि इस अच्छे मौसम में ज़्यादा कंट्रोवर्सी के साथ बात करें हम, लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने उमर साहब पे इल्ज़ाम लगाया एनसी पे, और बहुत ही स्ट्रांग जो है रिप्लाई किया उमर साहब ने, ऐसा कभी वो हम इसे रूड कहें या ये कहें कि बिल्कुल खुल के बोले, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया? मैं समझता हूँ वो अपनी हार देख रहे हैं और उसकी वजह से वो अब हर कोई चीज़ इस्तेमाल करना, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला मंदिरों में जाता है, फारूक अब्दुल्ला वो भजन गाता है। उसे ज़रा याद दिलाए कुरान में क्या लिखा है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि हर धर्म का आप रिस्पेक्ट करो, एहतराम करो। ये नहीं कहा, इसका मतलब नहीं है मैं भजन गाता हूँ तो मैं हिंदू हूँ, मगर ये एक चीज़ है जिससे मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोगों में ये नफरत नहीं है। जिस नफरत को कायम किया जा रहा है हमें नहीं है वो नफरत। हम समझते हैं उनका अपना मज़हब है, अपने तरीके से करते हैं, मुबारक हो। हमें अपना मज़हब है, हम अपने मज़हब को मुबारक करते हैं, उस पर चलते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी बहुत वाहियात कही, ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला रात को वज़ीर आज़म से मिलने जाते हैं और मेरे ख्याल से अमित शाह साहब से मिलने जाते हैं। भैया मुझे रात को क्या ज़रूरत है मिलने की? मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मैं लोगों के मामले उनके सामने ला सकता हूँ, दिन में भी ला सकता हूँ, मैं रात को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ख़ासकर वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर से, ये देखें इनका कौन वहाँ पे जासूस बैठा है जो इनको गलत खबरें देता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आज़ाद साहब ये याद करेंगे, जब इसे कोई नहीं जाता था कि आए पार्लियामेंट में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसके बारे में आज इतना कहते हैं, जिन्होंने इसको राज्यसभा की सीट दी, भूले मत। उसके बाद जब अगला इलेक्शन आया, मैं अस्पताल में था विलायत में, मिसेस गांधी ने कहा फारूक अब्दुल्ला के लिए हम राज्यसभा सीट रख रहे हैं। मैंने उमर से कहा उनसे कहिएगा शुक्रिया, मगर मैं अलील हूँ, मैं नहीं कर सकूँगा। तब गुलाम नबी साहब को मिली वो सीट। जो वफा नहीं कर सका उस जमात का जिसने उसको बनाया, उससे हम क्या वफा का एतबार करें कि वो वफा जानते भी हैं कि वफा क्या है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा अपने अल्फाज बड़े संजीदा से सोचें, इससे पहले कि वो गलत चीज़ें बताएं लोगों में। बहुत ज़रूरी है, कदावर लीडर हैं, कदावर लीडर को ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि उन्होंने बेवफाई कांग्रेस के साथ की, क्या वजह रही होगी? हालांकि उमर साहब ने यह भी कहा कि वो पद्मा अवार्ड भी याद रखें आज़ाद साहब, तो क्या वो कहना चाहते थे? क्योंकि आप हमेशा खुल के बोलते हैं, आप नहीं देखते हैं कि राइट लेफ्ट क्या है, जो भी आपको मन में आता है तो वो आप खुल के बोलते हैं, तो क्या है? शान भी उठाता हूँ। हाँ, सवाल इस बात का है, देखिए मैं नहीं जानता, बेसब्र थे, वो चाहते थे कि राज्यसभा की सीट उनको मिले, उनके पास थे नहीं देने के लिए, वो रुके नहीं। मगर एक बात उनसे कहूँगा, ज़मीन से उठाने वाली कौन सी जमात है? सिर्फ एक जमात है जिसे ज़मीन से उठाया है, वो है कांग्रेस, जिसने उसे हर कोई नियामत से पहुंचाई उसके पास। कौन सी मिनिस्ट्री उसको नहीं दी? जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का था, कितने साल था, फिर भी याद नहीं रहा। किचन कैबिनेट का मेंबर था इंदिरा गांधी के वक्त में, और लीडर ऑफ अपोजिशन किसने बनाया? सोनिया गांधी जी ने। आज उन्हीं को ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, मुझे अफसोस है। एक मेरा आखिरी सवाल, चूंकि हमेशा आप ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस बीजेपी, आप हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी को आप जम्मू कश्मीर में पावर से दूर रखना चाहते हैं, उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन जहां तक विकास की बात है, आज ट्रेन की सर्विस, टनल्स खोदी जा रही हैं, आप कितने मुतमईन हैं इस ग्रोथ मॉडल से या डेवलपमेंट मॉडल से? बी ऑनेस्ट। देखिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट, दिखाने को बहुत कुछ है, ज़मीन पे वो नहीं है। अफसोस मुझे ये कहना पड़ता है। मैंने आज गवर्नर साहब को सुना, अगर सचमुच यहाँ की हालत ऐसी है, कहते हैं पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कहते हैं यहाँ पे अब हड़ताल नहीं हो रही है, सही है? इनसे ज़रा पूछिए कितने हज़ारों बच्चे हमारे जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, पूछिए इनसे, उनका कसूर क्या है? क्या अमन है? अगर वो ये समझते हैं कि पुलिस और फौज से वो लोगों को दबाते रहेंगे, इन्हें याद रखना चाहिएगा कि एक दिन आएगा जब ये
आतिफ शाह पहाड़ की तरह फटेगा तब क्या करेंगे। इन्हें वो याद रखना चाहिए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इट्स अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको हक है जिंदा रहने का, अपना धर्म आगे बढ़ाने का। और ये आतिशफिशा पहाड़ कौन सा है, क्योंकि एक बड़ी बात और फटेगा। जिस तरह ये दबा रहे हैं, ये दबाना बंद करें, जेलों को बंद करें, खोलें उनको और बच्चों को वापस घर आने दीजिए और इज्जत से रहने दीजिए। हम इज्जत चाहते हैं, हम कोई और चीज़ नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि आज ये बहुत खुश हैं कि आज इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया, लेकिन हाल ही में साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने इन पर इल्ज़ामात लगाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, वो कहीं पे अपनी साख्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। और साथ ही ये भी कहा कि ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है उतने मुतमईन नहीं है जितना डेवलपमेंट होनी चाहिए थी।